हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयुषी ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग ना एक स्पेशल लेक्चर ध्यान देंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। बहुत इजी मेथड से बताऊंगा मैं। दो मेथड है उसका, बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगा ताकि आप इजीली स्क्वायर रूट किसी भी नंबर्स का निकाल सकते हो। 2 डिजिट हो, 4 हो, 6 डिजिट्स हो, जितने भी बड़े हो। लेकिन पहले अपना जीके, हर लेक्चर में अपना एक दो क्वेश्चन जीके का रहता है जो आपको काम आएगा। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये जो अलजेब्रा, आपने अलजेब्रा तो पढ़ा होगा। अलजेब्रा इसको डिस्कवर किसने किया? हु इज द फादर ऑफ अलजेब्रा? रिमेंबर, इट वाज अ मुस्लिम साइंटिस्ट इन 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी, अबू जाफर मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारज़मी। अबू जाफर मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारज़मी. He was a Muslim mathematician in 19th century who is supposed to be the, or you can say he discovered algebra. अब दूसरा, ट्रिग्नोमेट्री। मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री का फादर, हु इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या हु डिस्कवर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ये भी कह सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री 140 बीसी में एक ग्रीक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था Hipparchus. Hipparchus, he was a Greek mathematician और 140 BC के बाद है वो डिस्कवर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, स्क्वायर रूट्स। सी, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है हमारे पास। हम दो मेथड से स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं और वो जो दो मेथड है बहुत सिंपल मेथड है दोनों। सबसे पहला मेथड जो है दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर यानी हमें फैक्टर्स निकाल के, प्राइम नंबर्स का फैक्टर, मतलब प्राइम नंबर से हम फैक्टर निकाल लेंगे और उसके बाद हम उससे भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर मेथड की। लेट्स सपोज हमें 484 का निकालना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ये है 484। यूजिंग, ये क्वेश्चन रहेगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 484 यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। यू हैव टू अप्लाई प्राइम फैक्टर मेथड। तो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू इन दिस केस? सिंपली यू हैव टू फैक्टराइज दिस। इसको फैक्टराइज करो, इसे करना 484, इसका हमने फैक्टर निकाला। सी, लास्ट में 4 है मतलब 2 से डिवाइड होगा। 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 2 = 4, अगेन 2 1 = 2, सॉरी 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2 गया। अब किससे होगा? अब ये होगा ना तो ये 3 से जा सकता है, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 10th नहीं जाएगा, ये जाएगा 11 से। 11 11 = 121 एंड ईयर। नाउ सी, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 484। अब इसे लिखते कैसे हैं ये देखो आप। ये साइन कंपलसरी है, मैंडेटरी, इसको लिखना पड़ेगा 484। 484 स्क्वायर रूट ऑफ और अंडर रूट 484 इज इक्वल्स टू, सारे फैक्टर्स आप लिखो 2 × 2 × 11 × 11। करेक्ट, लिख दिया हमने। अब क्या करना है कि पेयर को सेलेक्ट करो और ये भी, ये निशान आएगा। स्क्वायर रूट का मार्क होना जरूरी है। रिमेंबर, डोंट फॉरगेट टू पुट द स्क्वायर रूट मार्क। ओके, नेक्स्ट। नाउ एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, यानी हर दो नंबर को का पेयर, पेयर मींस 2, तो हर दो नंबर का वो निकाल लेना और उसका एक लिखना हमको। जैसे 2 है तो यहां 2 लिखा और 2 11 है तो यहां 11 लिखा। अगर यहां पर 4 11 होता तो 2 बार 11 आता, 11 × 11, लेकिन यहां पर 2 ही बार 11 है तो 1 पेयर हमारा हो गया 11 और यहां से हमने स्क्वायर रूट हटा दिया निशान। नाउ इट इज 22। क्लियर? नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ 484 बाय प्राइम फैक्टर मेथड इज 22। आगे चलते हैं, एक और ले लेते हैं 196। 196 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। 196 का हम फैक्टर करेंगे। अगेन ये 6 से 2 से जाएगा, 2 9 = 18, 2 8 = 16,
2 4 are 8, 2 9 are 18, 7 7 are 49, 7 1 are 7. Now this is equals to under root 2 into 2 into 7 into 7. Now make the pair. ये 2 बना is equals to 2 into 7 which is 14. This is the prime factor method of determining the square root of any number. Now अब एक इसमें हम फ्रैक्शन का देख लेते हैं. अब अगर 2 7/9 है तो सबसे पहले तो इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. 9 2 18, 20 25, 25/9 ये आ गया. इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना. करेक्ट. अब यहां पर आप देखो ऊपर 25 है, 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 into 5, नीचे 9 है 3 into 3 अंडर रूट. हमने क्या बोला था कि एक पेयर कंसीडर करना है. यहां पर 2 5 है तो ये आ गया 5 और यहां पर 2 3 है, ये आ गया 3. और अगर इसको हम मिक्स नंबर में लाते हैं तो 3 1 are 3 और 2 5, ये आ गया स्क्वायर रूट. ना स्क्वायर रूट ऑफ 2 whole 7/9 is equals to 1 whole 2/3. First exactly you have to convert the mixed number into improper fraction. उसके बाद आप स्क्वायर रूट का साइन दो, फिर उसको फैक्टर करो, इजीली निकल सकता है. कभी कभी ऐसा होगा कि मान लेते हैं बड़ा नंबर भी होगा तो उसमें भी न्यूमैरेटर का फैक्टर निकाल लो, फिर डेनोमिनेटर का फैक्टर निकालो एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द स्क्वायर रूट मार्क. तो कैलकुलेट करके जो भी आपका फैक्टर्स निकलेगा उस फैक्टर का आप पेयर बनाओ. और अगर 2 बार 3 है तो 1 बार 3 लिखेंगे, 4 बार 3 है तो 2 बार 3 लिखेंगे. यानी पेयर 2 बार 3 मतलब पेयर का कंसिडर करके उसको 1 लिखना और मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द स्क्वायर रूट. नाउ दिस इज द प्राइम फैक्टर मेथड. इट्स अ वेरी इजी मेथड. आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इट इज वेरी इजी to solve any sums in mathematics if your basics of that particular chapter is clear. Your basics should be clear. इसका बेसिक्स कुछ भी नहीं. इसका बेसिक्स क्या है? प्राइम फैक्टर मेथड का आपको फैक्टर करना आना चाहिए और फैक्टर करना बहुत इजी. प्राइम फैक्टर क्यों बोलते हैं? यहां पर देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 2 भी 4 7 भी प्राइम नंबर. यहां देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर. यहां देखो 5 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम. करेक्ट. अब आते हैं सेकेंड long division method, or we can say that division method. Division method से हम कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट? स्क्वायर how you can calculate the square root of a given number using division method. इसको थोड़ा ध्यान से देखना. इसमें कुछ ट्रिक्स है. ट्रिक्स नहीं कहूंगा मैं, मतलब यू कैन से कि एक मेथड, एक वे है. एक एक स्टेप को अगर हम फॉलो करेंगे तो इजीली यू कैन गेट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर. कंसीडर करते हैं. अभी यहां पर हम लिख देते हैं डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड, इसको जरा ध्यान से देखना. डिवीजन मेथड, एक कोई भी नंबर कंसीडर करते हैं. मान लेते हैं बड़ा नंबर कंसीडर करते हैं 2 7 6 6 7 6. एक बड़ा नंबर कंसीडर किया, ठीक है. अभी इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है. अब क्या करेंगे ये देखो 2 7 6 7 6 डिवीजन मेथड है. ये हमने सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से चलेंगे. किधर से चलेंगे? राइट हैंड साइड से राइट टू लेफ्ट चलेंगे और हम बनाएंगे नंबर्स के पेयर. क्या बनाएंगे? नंबर्स के पेयर. ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया. अगर इधर एक बचता तो अकेला सिंगल होगा, लेकिन हम राइट साइड से पेयर बनाते हुए आएंगे. और जब भी हम कंसीडर करेंगे तो पेयर को हम एक ही नंबर कंसीडर करेंगे, यानी हमें इसी को डिवाइड करना है. और जब भी हम उसके बाद उतारेंगे तो ये पेयर को ही उतारेंगे, 6 को नहीं उतारेंगे. जैसे हम लोग होता है ना 5 के बाद 6 है तो 5 को कैंसिल किया तो फिर 6 को लिया. नहीं, यू हैव टू ब्रिंग डबल 6 यानी 66, अगेन 76. यू कैन नॉट पुट 6 और 7. यू हैव टू राइट द पेयर नंबर्स. ओके, ये पहला. दूसरा क्या है इसमें
कि हमें कोई भी नंबर यहां पर सेलेक्ट करना है, जो भी नंबर इधर आएगा वही नंबर ऊपर होना चाहिए। 5 5 25। अगर यहां हम 5 रखते हैं और यहां भी 5 रखते हैं तो 5 5 तो ये दोनों नंबर अलग नहीं होना चाहिए। 5 5 25, क्योंकि 6 6 36 होता है, वी हैव गॉट ओनली 27। नाउ 25 आ गया। अब ये बचा 2, करेक्ट। मैंने क्या बोला था, अब ये एक नहीं उतरेगा, ये पेयर उतरेगा, 2 6 6 उतर गया, राइट। ये दोनों यहां आ गया। नाउ ये जो 5 इधर है, द सेम नंबर विल बी एडेड टू दिस नंबर, इसलिए थोड़ा जगह रखना। ये हो गया 10। देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले नंबर्स को हमको राइट हैंड साइड से पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हमको पेयर को कंसीडर करना, सिंगल नंबर हम कंसीडर नहीं करेंगे। इन केस ये 6 डिजिट नंबर है तो वी हैव गॉट 3 पेयर्स। अगर ये 5 डिजिट नंबर होता तो 2 2 का पेयर बनता और एक सिंगल होता। और हमेशा जब हम कंसीडर करेंगे डिवीजन के लिए तो हम पेयर को ही कंसीडर करेंगे। अब 105 10 आया। अब यहां पर कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिस नंबर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करें, वही नंबर यहां होना चाहिए। 105 ये 101 करेंगे तो इट विल बी 101। 102 कर सकते हैं, 102 यहां भी 2, तो 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2। अगर यहां पर हम 3 करते तो ये 300 हो जाता। अब ये आया 2 6, ये कैंसिल, अब ये उतरेगा, करेक्ट। अगेन the same thing will repeat here, the same number will be added here, it will become 10। now अब हमें यहां पर कोई ऐसा नंबर लेना है, वही नंबर यहां आना चाहिए, और वो जब मल्टीप्लाई हो तो इस पूरे नंबर से, तो या तो ये पूरा कैंसिल होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, यही है ना। तो अगर हम 5 से करते हैं तो 5000 होगा, हमारे पास 6 है, चलो 6 से करके देखते हैं। 6 6 6 36, 3 6 4 24 and 3 27, 6 0 0 तो 2 बचा and 6 1 6 आ गया कैंसिल, ये आ गया 0 0। मतलब here the square root of 276676 is equals to 526। समझ में आया? सिंपल है। सबसे पहले पेयर बनाओ, दिमाग में यह रखो कि जो पेयर होगा उसे ही हमें नीचे एक साथ उतारना है, सिंगल नंबर नहीं उतरेगा। दूसरा, जो नंबर यहां होना चाहिए वही नंबर इधर आएगा, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो सेम नंबर यहां ऐड होता चला जाएगा नीचे। अब कोई दूसरा नंबर लेते हैं जो 5 डिजिट का, यहां पर 6 डिजिट था, सॉरी यहां पर 6 डिजिट था तो 3 पेयर बन गए, लेकिन अगर 5 डिजिट होगा तो कैसे करेंगे? ओके, चल आगे बढ़ते हैं, इसे एक बार देख लो। नेक्स्ट, अब हम एक नंबर कंसीडर करते हैं और वो नंबर है 46656। हमें निकालना है 46656। नाउ हियर लिसन, इन द अर्लियर नंबर वी हैव 6 डिजिट्स, तो ऑब्वियसली there were 3 pairs, but here हमारे पास कितने नंबर हैं? 5। अभी देख 46656, ठीक है, ऐसे करते हैं। राइट साइड से आप पेयर बनाओ, हमने आपको बताया था राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे। ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। अब यहां तो एक ही बचा तो वो एक कंसीडर होगा। अब ये एक कंसीडर होगा, ये पेयर एक कंसीडर होगा और ये एक कंसीडर होगा। तो सबसे पहले हमें ये कंसीडर करना, 2 2 4 कैंसिल, अब ये 2 यहां ऐड हो गया तो हो गया 4। अब इसके बाद हमें ये दोनों नंबर उतारना है, याद करो आप। अब यहां पर जो नंबर होना चाहिए वही यहां पर होना चाहिए, और वो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो या तो इसके इक्वल होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, करेक्ट। ओके, अगर यहां पर हम 2 कंसीडर करते हैं
तो 2 4 2 8, इसका मतलब हमें 1 ही कंसिडर करना होगा। 1 41 5 and 6 minus 4 2, again 1 will be added here, it will become 42, करेक्ट। आ गया। अब 25 तो हमारा हो गया। अब इस नंबर को हम यहां उतारेंगे, ये आ जाएगा 56। अब यहां पर कोई नंबर हमें चाहिए जिस नंबर से इन सबको हम मल्टीप्लाई करें तो या तो ये इसके इक्वल आए या इससे कम आए, और वही नंबर यहां होना चाहिए। 5 4 20, नहीं, अगर 5 से हम करते हैं तो 6 4 24 हो सकता है। 6 6 6 6 36, 3 6 2 12 and 3 15, 6 4 24 and 125, कैंसिल। ये इधर आया। सो वी कैन से दैट इसकी वो हो जाएगा 216। ये था डिवीजन मेथड, बहुत इजी है, ये बहुत इजी मेथड है, इसको निकालना बहुत आसान है। अब कभी कभी ऐसा होगा कि सिंगल डिजिट होगा, सिंगल डिजिट, ये भी देखो आप, इसे एक बार देख लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। सिंगल डिजिट कि भाई √3, 3 का निकालो, 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का तो 2 हो जाएगा, 2 × 2, लेकिन 3 का तो नहीं हो सकता ना। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है 3 का। क्या करना चाहिए, वही सेम 3 का मतलब क्या होता है, 3.000, पेयर तो है नहीं हमारे पास। अब हम इसे पेयर बनाएंगे, यहां पर हमने पॉइंट दिया 0 0 0 0 0 0 दे दिया। अब इधर से पेयर बनाया, भाई 3 का मतलब तो वही होता है ना, 3 मीन्स व्हाट, 2 मीन्स व्हाट, 2.00, 4 मीन्स व्हाट, 4.00, हमने उसे कंसिडर कर लिया। सेम काम हमने किया। अब यहां पर कोई ऐसा नंबर चाहिए जो यहां होना चाहिए और जिसको मल्टीप्लाई करें, या तो 3 हो या 3 से कम हो, तो 1 से हमने किया 1 1 × 1, यहां 1 आ गया और यहां 2 आ गया, और यहां 1 ऐड हो गया, ये 2 हो गया। अब दूसरा, इसके बाद यहां पर डेसिमल है, तो यहां पर आ गया डेसिमल, उसके बाद ये 2 0 नीचे उतर गया, मतलब 200 हो गया। अब यहां पर कोई नंबर चाहिए हमें जिस नंबर से हम इस पूरे होल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 200 से कम हो या 200 हो। तो अगर 6 है तो 6 2 12, 7 से 7 2 14, 8 2 16, 8 8 64, 7 से जाएगा, 7 7 49, ठीक है, एंड 7 2 14 एंड 4 18। अब यहां माइनस किया हमने 1 1 0, और यहां पर 7 को हमने ऐड किया, करेक्ट। हमें कम से कम ना 2 या 3 प्लेसेस तक निकालना चाहिए। कितने प्लेसेस तक निकालना चाहिए, अगर 2 प्लेस तक निकालना है तो 2 3 दे दो, 3 प्लेस तक तो 3 दे दो, 4 प्लेस तक तो 4 दे दो, मतलब पेयर और एक बना दो, क्या फर्क पड़ता भाई, कितना भी पॉइंट के बाद 0 डालो, क्या फर्क पड़ता। अब दूसरा, अब ये 0 उतर जाएगा इधर, मतलब डबल 0 आ गया। अब अगेन यहां पर हमें कोई नंबर लेना है जिस नंबर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करें तो या तो 1100 हो या 1100 से कम, और सेम नंबर विल बी हियर। तो अब अगर 3 से करते हैं तो 3 3 9, यानी कि आ सकता है, तो 3 से देखते हैं, यहां भी 3 3 3 9, 3 4 12 and 3 3 9 and 1 10, करेक्ट। अब इसको हम माइनस करते हैं, 1 ये 9 7, ये 0, ये भी 0, और यहां पर 3 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 6,
नाउ इसको उतार लो, अब ये उतरेगा, अब ये हो गया 7100। अब फिर यहां पर कोई नंबर होना चाहिए जिससे इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करें, तो वो 7100 से या तो कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल हुआ तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल नहीं हुआ, कम हुआ, तो एक स्टेप हमारा आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर हम देखते हैं कि कौन सा नंबर हमें 3 से अगर करते हैं तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 2 से अगर करते हैं तो 3 2 जा 6 हो सकता है, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 and 1 9 and 3 2 जा 6। ये आया 10 minus 4 6 7 1, और ये नंबर हमने यहां पर लाके ऐड कर दिया। हमने अभी तक कितने प्लेसेस तक निकाल लिया? 3 प्लेसेस तक। चलो एक 4 प्लेसेस कर लेते हैं। क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, तो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो ऑलरेडी हमने 3 प्लेसेस का निकाल लिया। इसी तरह इसको आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, 4 भी प्लेस भी निकल जाएगा, 5 भी, 6 भी, उसके बाद आप इसे उतार लोगे इधर, तो ये 00 हो जाएगा। यहां पर फिर कोई नंबर आपको ऐड करना, करेक्ट। आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया? ठीक है। √2 का भी ऐसे ही निकलेगा। मान लो √2 का निकालने बोलता है, या √5 का निकालने बोलता है, या 6 का निकालने बोलता है। 6 का निकालो तो भी वही, 4 का निकालो तो भी 4 का तो 2 × 2 हो जाएगा। 6 का नहीं, फैक्टर्स वो पेयर नहीं मिलेगा, तो 6 का भी इसी मेथड से निकलेगा। इस तरह से हम इजीली निकाल सकते हैं। ये था इजी मेथड से कैलकुलेट करना किसको? स्क्वायर रूट को। एक और एग्जांपल देखते हैं। 18265 इसको भी निकाल के देखते हैं। देखो एक एग्जांपल के तौर पर मैं 1-2 सम्स थोड़ा ज्यादा ही कर दे रहा हूं, ताकि ये आ गया 18265। सबसे पहला पेयर बनाओ, राइट साइड से एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, और ये एक सिंगल हो गया। तो यहां 1 1 1 कैंसिल, 1 विल बी एडेड है, 2 हो गया। अब ये उतर गया, ये आ गया नीचे 82, करेक्ट। अब यहां पर कोई ऐसा नंबर चाहिए जो नंबर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करें, तो या तो 82 आए या 82 से कम आए। तो अब हम करते हैं, अगर हम 4 से करते हैं तो 4 2 8 एंड 4 4 16 नहीं होगा, 3 से करते हैं। तो 3 से अगर करते हैं, यहां भी 3 यहां भी 3, तो 3 3 9, 3 2 6। हाँ ठीक है, बात 3 1। अब यहां पर 3 फिर ऐड हो गया, ये हो गया 26, करेक्ट। यही है ना। अब ये उतर जाएगा 65, अब यहां आ गया 65। इसी तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहां पर कोई ऐसा नंबर चाहिए जो नंबर या तो इससे कम हो या इससे ज्यादा, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। समझ में, समझ गए? तो ये था स्क्वायर रूट निकालने का सिंपल तरीका। अपना प्राइम फैक्टर मेथड जो है, उसको फैक्टराइजेशन कर लो, फैक्टराइज कर लो उस नंबर को, उसके बाद पेयर सेट करो। जैसे था एक है ना, एक नंबर ले लेते हैं 169, प्राइम फैक्टर मेथड से करो इसको, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 169 का वो निकाल लो, तो ये 13 नहीं 14 होगा, 14 14 14 14, तो ये हो गया 14 × 14। नहीं यार, 169 का नहीं होगा ये 169 का नहीं होगा। 169 का ये 12 से नहीं जाएगा, 12 12 144, 13 39, हाँ ये जाएगा 13 से, 13 1 यहाँ आ गया
13, यहां भी आ गया 13। अब ये एक पेयर है, यहां आ गया, आंसर इज 13। मतलब √169 इज इक्वल्स टू 13। तो ये था इजी मेथड क्या निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का। तो जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, वॉच करो, सबसे इंपॉर्टेंट इसे वॉच करना। जो मैंने यहां समझाया ना, मेरा हमेशा से मोटो रहा है कि आप तक बेसिक्स को पहुंचाऊं मैं। जो बेसिक्स है, मैथ्स का बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स को मैं पहुंचाऊं। ठीक है, तो नए जो स्टूडेंट हैं वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करके जब आप बेल आइकन को पुश करो, तो जब बेल आइकन में जो ऊपर टॉप का रहेगा उसे करना है। ठीक है, जो ऑल पे आपको पुश करना, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो वीडियो आपको इमीडिएटली आप तक उसका इंटीमेशन पहुंच जाए। तो ये एक स्पेशल लेक्चर था। अभी आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर के लिए। टिल देन, ऑल द बेस्ट।